लखीमपुर कांड, जिसमें 8 लोगों की मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में उत्तर प्रदेश सरकार की स्टेटस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने असंतोष जाहिर किया था। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से एक बार फिर कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट भी मांग ली थी। ऐसे में और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आज की सुनवाई में अगर सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाई नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता, नहीं लगता है सब चीजें सही लग रही हैं, तो इस मामले की जांच किसी अन्य एजेंसी को सौंपी जा सकती है। यानी कुल मिलाकर लखीमपुर कांड को लेकर आज का दिन बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि आज के दिन सुप्रीम कोर्ट ये समझ जाएगा कि जो जांच रिपोर्ट, जो स्टेटस रिपोर्ट मिल रही है, वो दोबारा लाने के बाद भी अगर सही नहीं है तो जो जांच कर रही है एजेंसी, उसे बदलने का वक्त आ गया है। किस तरीके के फैसले, किस तरीके की कार्रवाई होगी, इस पर निगाहें टिकी रहेंगी। तो सुप्रीम कोर्ट लगातार सरकार से अपडेट मांग रही है, स्टेटस रिपोर्ट मांग रही है कि कैसे कार्रवाई हो रही है, क्या एक्शन लिया गया है, जरा बताइए, स्टेटस रिपोर्ट दीजिए। पिछली बार वाली जो स्टेटस रिपोर्ट थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह नाकाफी लग रही है, इससे काम नहीं चलेगा, एक और रिपोर्ट लेकर आइए। आज वही रिपोर्ट कोर्ट में होगी। अगर ये वाली रिपोर्ट भी खारिज होती है या फिर सुप्रीम कोर्ट को लगता है ये ठीक नहीं है, तो ये माना जा रहा है कि जांच एजेंसी बदल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में आज ये अहम सुनवाई है। लखीमपुर कांड, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई थी। आरोपी अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र हैं। यहां और भी कई नाम हैं जिन पर लगातार कार्रवाई हो रही है, और ये जो कार्रवाई है उसका लेखा जोखा सुप्रीम कोर्ट की निगाहों में है। बताइए अब तक क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। इसकी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रही है। पिछली बार जो रिपोर्ट पहुंची थी उससे सुप्रीम कोर्ट खुश नहीं थी, सही नहीं लगी थी। इस बार फिर से रिपोर्ट मांगी गई है कि भाई फिर से बताइए ये पॉइंट्स हैं जहां पर ये आपकी रिपोर्ट पुख्ता नहीं लग रही है, दोबारा काम करके ले आइए। अगर आज भी सुप्रीम कोर्ट को ये रिपोर्ट नाकाफी लगती है, पॉइंट्स वैलिड नहीं लगते हैं या कमी दिखाई देती है, तो ये माना जा रहा है कि जांच एजेंसी किसी और के हाथ में, या जांच एजेंसी बदल जाएगी। ये अपडेट हो सकती है। चलिए अब बाकी की जानकारी हमारे सहयोगी अविनाश से लेते हैं। अविनाश, ये बताइए, पिछली बार की रिपोर्ट में कौन कौन से पॉइंट थे जहां सुप्रीम कोर्ट को कमी नजर आई थी? इस बार क्या क्या और करना होगा, और अगर नहीं हो पाता है, सुप्रीम कोर्ट को आज भी चीजें सही नहीं लगती हैं, तो फिर आगे क्या हो सकता है? देखिए, इसमें लगता अगर बात करें तो लखीमपुर खीरी कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज तीसरी बार सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ये सुनवाई कर रही है। पिछली बार अगर बात करें तो कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी कि अब तक का क्या जो उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई की है उसका क्या एक्शन रहा है और किस तरीके से तमाम सारे आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, और जो तमाम गवाह हैं उनसे क्या पूछताछ की जा रही है। और इसके साथ साथ ये भी कहा था कि जो तमाम सारे वायरल वीडियो क्लिप हैं उसमें से कितनी वीडियो क्लिप की प्रमाणिकता हो पाई है कि वो सही है, और उन पर क्या कार्रवाई हुई है। ये सवाल पूछे गए थे उत्तर प्रदेश सरकार से, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने तमाम सारी जानकारी दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने असंतुष्टि जताते हुए साफ तौर पे कहा था कि पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट यहां पे दायर किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से बहुत कम गवाहों की गवाही मजिस्ट्रेट के सामने हुई थी, इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की थी कि जितने भी गवाह हैं उनके जो बयान है वो मजिस्ट्रेट के सामने होने चाहिए, और इन तमाम सारी चीज़ों की डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो 8 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में पेश की जानी चाहिए। तो आज 8 नवंबर है, आज उत्तर प्रदेश सरकार अपनी डिटेल रिपोर्ट देगी कि कितने आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया गया है, उनसे किस तरीके से पूछताछ हुई है, पूछताछ में क्या कुछ जानकारी मिली है, इसके अलावा कितने गवाहों ने सामने आकर गवाही दी है कि आखिर वो तमाम सारे जो गाड़ियां थी जिन्होंने किसानों को रौंदा था उसको कौन चला रहा था, और इसके साथ साथ जो तमाम सारे वायरल वीडियो क्लिप है उनमें से कितने वीडियो क्लिप सही हैं और कितने की प्रामाणिकता हो पाई है। ये आज सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार जवाब देगी। अगर उत्तर प्रदेश सरकार के जवाब से सुप्रीम कोर्ट असंतुष्ट होता है तो ये जांच आगे किसी और एजेंसी को ट्रांसफर की जा सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई नहीं कंप्लीट होती है, उत्तर प्रदेश के डीजीपी ये सुनिश्चित करे कि जो तमाम सारे साक्ष्य हैं वो पूरी तरीके से सही रहें और सुरक्षित रहें। और यही कारण है कि लगातार अब सुनवाई चल रही है, और आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी देखने को उत्तर प्रदेश सरकार क्या कुछ अपना जवाब दाखिल करती है। बिल्कुल, और बेहद अहम होगा, नजर बनी रहेगी। आपका शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं रामायण एक्सप्रेस की।